और क्वेश्चन इज थ्री पार्टिकल्स ईच मास m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग विद इक्वल स्पीड v। ठीक है, वो तीनों सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईच अलोंग द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और सभी कहाँ पर रखे गए हैं, जो हमारा ट्राइंगल है उसकी मीडियंस है। ठीक है, उसी पाथ को ये फॉलो करती है। कोलाइड्स एट इट्स सेंट्रोइड जी। इफ आफ्टर कोलिजन ए बिकम्स टू रेस्ट एंड बी रिट्रेसेस इट्स पाथ अलोंग जीबी। तो सी का हमारे को पाथ बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों डायरेक्शन हमारी सेम होगी। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तीनों की मीडियंस के पाथ को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से मूव करके तीनों पार्टिकल्स यहाँ पर हमारे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तीनों पार्टिकल्स मान लिया ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, तीनों पार्टिकल यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करते हैं। और ये कहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, सेंटर ऑफ मास जो हमारा जी। ठीक है, ये यहाँ को क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करता है। अब यहाँ पर देखिए तीनों पार्टिकल आए, स्ट्राइक किए और इसने बोला है आफ्टर कोलिजन ए बिकम्स टू रेस्ट। ए तो रेस्ट पर आ गया, यानी कि वी ए। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वी ए डैश, ये रेस्ट पर आ गया था। ठीक है, और एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगर मोमेंटम कंजर्व है हमारा, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे देखिए एम। ठीक है, और सबसे पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ ए जी, ए से जी की तरफ आ रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी जी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी जी। तीनों की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने एम सभी से कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों का मास सेम है। ठीक है, फाइनल कोलिजन कितना हो जाएगा, एम इंटू, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एम कॉमन ले लूंगा सभी से। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वी वन डैश प्लस वी टू डैश प्लस वी थ्री डैश। तीनों की वेलोसिटी मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वी वन डैश, या इसको बोल सकते हैं वी वन डैश, ये हमारा जीरो रेस्ट पर आ गया था आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन कंडीशन है। ठीक है, अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मोमेंटम का जरूरत, तो इनिशियल मोमेंटम जो हमारा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम वो हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, प्लस अब देखिए वी टू डैश, यानी कि जो बी बोला है, बी रिट्रेसेस इट्स पाथ अलोंग जीबी। ठीक है, तो ये जीबी के अकॉर्डिंग हमारा वापिस चला जाता है। रिट्रेस का मतलब वापिस बैक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी किसके अकॉर्डिंग रिट्रेस कर रहा है, जीबी के, तो जी बी। ठीक है, प्लस वी थ्री डैश हमारे को फाइंड करना है, यानी कि सी पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट ही जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी थ्री डैश जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के वी जी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं वी बी जी। तो जो हमारा सी पार्टिकल है वो, अब देखिए एक पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, ये वाला पार्टिकल आया रेस्ट पर है। ठीक है, ये हमारा वापिस आया और वापिस इसी पाथ पर चला गया, सॉरी हाँ, इसी पाथ पर वापिस चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, इसी पाथ पर वापिस आया, इसका मतलब ये जो सी पार्टिकल होगा, ठीक है, इसको इस जो ये इधर गया है, एक तो रेस्ट पर है, इधर गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बीजी के पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, बीजी की तरफ हमारा जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है बी पार्टिकल, तो सी पार्टिकल यहाँ से टकरा के बैलेंस करने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी है, बीजी। ठीक है, तो यानी कि बी, तो देखिए कौन सा आ जाएगा, आल्सो कम एट रेस्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सी मूव्स विद स्पीड वी अलोंग बीजी। ठीक है, तो सी मूव्स विद स्पीड वी अलोंग बीजी। ठीक है, बीजी के अकॉर्डिंग ये पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बीजी के पाथ की आंसर हो जाएगा। ठीक है।